बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। नेशनल असम्बली से इस टाइम सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। हम दोनों वहां पे मौजूद थे। आपको बताएंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस हुआ, किस तरह से मंजूर हुई, कौन से लोग इसमें शामिल थे। 65 वोट मिले हैं इस आईनी तरमीम को, 64 चाहिए थे, 2/3 अक्सरियत। लेकिन अब जो राइट नाउ सिचुएशन बनने जा रही है आगे की, ये भी इस हवाले से आपको बताएंगे। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के हवाले से मैंने पिछला वीलॉग किया, उस टाइम डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो आपको हमने बताया कि मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट जो है अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है, ये बेसिकली जो पार्लिमानी कमेटी से अप्रूव्ड हुआ था, वो ड्राफ्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इस ड्राफ्ट में क्या कुछ है, ये तमाम चीज़ें खोल कर बताएंगे, और साथ ये भी आपको बताएंगे कि हामिद खान जो पीटीआई के और वकला तंजीमों के एक बड़े लीडर समझे जाते हैं, उन्होंने निकलते ही कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ये आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं है। वकला की एक बड़ी तहरीक इंतज़ार कर रही है। जजेस क्या रिएक्शन देंगे, ईसा नकवी साहब से भी इसमें जानेंगे, क्योंकि अब तो मंजूर हो चुकी है ये तरमीम। और जो वोट है, जिस तरह से ईसा नकवी साहब बताएंगे कि काला असा और काली तस्बीह लेकर कौन आया है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो आज कुछ हुई हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट थी वो बताई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है चीफ जस्टिस होंगे। अभी भी उन्हीं के चांसेस ज़्यादा हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट अडॉप्ट किया गया। जब हम ने उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, तो देखा जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया, जिसको हमने पूरा स्टडी किया, तो उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सीनियर मोस्ट जज का इंतखाब नहीं हो रहा, 3 में से 1 जज का इंतखाब किया जाएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। लेकिन अभी भी जस्टिस मंसूर ऑन बोर्ड, जो हमसे सोर्सेज ने कुछ बात की है, कुछ वादे वईद लिए गए हैं, उसमें जस्टिस मंसूर का नाम आ रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक आज बुरा दिन है। उसकी वजूहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बुरी डिवीजन आ रही है। डिवीजन क्या है? आईनी बेंच के हवाले से और चीफ जस्टिस के हवाले से। ईसा नकवी साहब को एंगेज करते हैं पहले। ईसा साहब, पहले तो ये बता देना कि ये आईनी तरमीम क्या माहौल था जब ये आईनी तरमीम मंजूर हुई, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि मौलाना के घर के चक्कर, फिर मौलाना राजी हो गए, फिर मौलाना के ड्राफ्ट जो था वो एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो हमें था कि पता नहीं मौलाना वोट करते हैं या नहीं, लेकिन मौलाना ने कहा मैं वोट करूंगा। अब आप जरा इसका अहवाल बताएं कि क्या कुछ देखा उधर। अच्छा, सेनेट में जो देखा उससे पहले एक चीज़ मैं आपने जो गुफ्तगू की उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अल जहाद ट्रस्ट केस में जो प्रिंसिपल सेट हो गया कि सीनियर प्यून जज, जो सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। जैसे ही 65 साल का होना है, उन्होंने रिटायर हो जाना है। ये चीज़ें तब्दील हो गई हैं, टेन्योर पोस्टिंग 3 साल की हो गई है। लेकिन एक चीज़ जिसको बहुत सारे लोग काला नाग, जो काला शीश नाग है, उसकी तशरीह ढूंढ रहे हैं, वो किसको कहा गया। मैं तो किसी की तशरीह मैं नहीं बता देता रखूंगा। हूँ, जस्टिस काजी फाइज ईसा काला शीशनाग, जो कि अब उठा के फेंक दिए गए। ये कहा गया है। अच्छा, मेरे इल्म में ये नहीं है कि वो उनके बारे में कह रहे थे, किसी और चीज के बारे में कह रहे थे, मिलिट्री नहीं, कोर्ट्स आई के एम बारे में प्रीटी कह रहे मच थे, श्योर अबाउट इट। जो भी कह रहे थे। इशारतन, इशारों के नायों में जो गुफ्तगू जो भी की गई, तज़किरा बड़ा था। लेकिन आज बड़ा दिलचस्प मंजरनामा था सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। देखें, ये चीज़ें जो कैमरे पे नज़र आ रही थी ना, वो फ्रेम्स आपको आँख से नज़र आने वाले मनाजर से मुख्तलिफ है। फ्रेम में आपको सिर्फ वो एक बंदा दिखाई दे रहा है जो गुफ्तगू कर रहा है, जो कैमरे पे कट हुआ है वो नज़र आ रहा है। जब आप प्रेस गैलरी में बैठकर एक बर्ड्स आई व्यू, आपको पता है कि बुलंदी पर है, आप नीचे देखते हैं, आपको नज़र आता है सेनेट में क्या कुछ चल रहा है। तो वो ज़रा मंजर कशी में आपके सामने, मैं अपनी वीडियो में भी कर चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो वक्फा है ना नमाज का, उस नमाज के वक्फे से पहले ड्राफ्ट कामरान मुर्जा के पास था, और कामरान मुर्जा उसको बैठकर स्टडी कर रहे थे, कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे, कुछ पर हाशिए लगा लगा रहे रहे थे। थे, लाइंस लगा रहे थे। और फिर जैसे ही नमाज का वक्फा हुआ, तो वो अपोजिशन जो बेंचेस हैं उसकी साइड वाले दरवाजे से बाहर निकले, और आपको पता है वो दरवाजा खुलता है उमर अयूब साहब के चैम्बर की चैम्बर में तरफ, जी। और वहां से निकले वो सीधा उमर अयूब साहब के चैम्बर में गए। अंदर मेरी इतला के मुताबिक बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, वहाँ पर आमिर डोगर मौजूद थे, साहबजादा हामिद रजा मौजूद थे, और उमर अयूब। वहाँ पर इनकी एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद दोबारा ये अंदर गए। वापस आए। सब लोगों को इंतजार जिस बात का था वो ये था कि आखिर जो कम हैं सेनेटर्स, उनमें कौन से सेनेटर्स इस्तेमाल होंगे। क्या क्या पीटीआई के पीटीआई के होंगे सेनेटर या फिर अख्तर मेंगल के मेंगल होंगे। साहब के? तो वो मेंगल साहब के सेनेटर्स आए हैं। वो जरा बताए ना, काला असा और और काली तस्बीह। उसके अलावा
जो हुकूमती बेंचेस में जो लोग शॉर्ट हो रहे थे, सादिया अब्बासी साहिबा के बारे में कहा गया था, शाहिद खान अब्बासी की बहन के वो वोट नहीं देंगे, वो मौजूद थी, उन्होंने गज वज के वोट दिया। इसी तरीके से जो आपके कामिल अली आगा हैं, उन्होंने वोट दिया है। और फिर यहाँ पर आ जाएं आप इस सारे मामले में कि जो खातून सेनेटर है नसीमा एहसान, काली चादर उन्होंने ओढ़ी हुई थी, हाथ में उनकी काली तस्बीह थी, वो आकर अपनी सीट पर बैठी। इससे पहले जो उनकी अपीयरेंस थी उसमें उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी, उनका लहजा कपकपा रहा था, उनके अल्फाज की अदायगी और थी। लेकिन आज गुफ्तगू तो उन्होंने नहीं की, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं वो तासुफ या वो नज़र नहीं आ रहा था, या उनकी एक उजलत थी इस तमाम वोटिंग प्रोसेस के दौरान के टू जस्ट बी ओवर विद इट, कि ये प्रोसेस बस जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। रुबीना सादत काइम खानी उनके पहलू में राइट साइड पर बैठी हुई थी, और फिर हुकूमती बेंचेस से बहुत से सेनेटर्स उठकर उनके पास आए। इसके अलावा जो JUIF के सेनेटर्स हैं वो उनके पास आए, जैसे उनसे हाल अहवाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हों कि सब खैर खैरियत है, आप ठीक से हैं। ये वो प्रोसेस के बाद है जब उनके तरफ से आया कि अख्तर मेंगल ने भी कहा कि उनकी फैमिली जी, मैं यहीं पे वजाहत करना कि अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि हमारी पार्टी डायरेक्शंस और थी, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा लिया गया है, वो लोग अब जो है पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। उन 2 लोगों ने वोट किया है। मैं आपको ये बता दूं कि वो राना सनाउल्लाह के, मेरी इतलात के मुताबिक, चैम्बर्स में थे, और उन 2 चैम्बर से वो 2 लोग निकले हैं, जिसमें जो नसीमा साहिबा हैं और दूसरे जो BNP मेंगल के दूसरे रुकन है वो वहाँ पे व्हील चेयर पे मौजूद थे। अब इन 2 को जब लाया गया तो मीडिया ने कैप्चर कर लिया, और मीडिया के ने कैप्चर करने के साथ जो सवाल किए जा रहे थे, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दे डिफेक्टेड, और इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इन्होंने ज्यादती की अपनी पार्टी के साथ भी। लेकिन आपको पता है कि अहमद, लेकिन मुझे उनकी देखे असल बात यह है कि उनकी जब वो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस है ना, वो ऑन देयर फ्री विल है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, आपका मसला आप बयान कर दें, मतलब आपको फिर पोजीशन इतनी तो ले लेनी चाहिए ना, कितना बड़ा, यानी कि ठीक है आपके ऊपर एक मुश्किल, अगर आप कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त आया तो फिर आप स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन नहीं लिया। चले, दिलों का हाल अल्लाह जानता है कि वो दिल से उनका क्या था। उनकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तमाम वक्त के दौरान जो है वो जो सेलिब्रेट करने वाले थे, चीयर लीडिंग होती है ना, वो क्रिकेट स्टेडियम में चौका लगता है, छक्का लगता है, फिर कैमरा जाता है मर्द या खवातीन के ऊपर जो अपने हाथ में फुंदने उठाकर वो डांस वगैरह करती हैं, मूव्स करती हैं। तो चीयर लीडिंग जो है ना, वो नासिर भट्ट साहब कर रहे थे, बिल्कुल कम ही की, अगर हाँ तलाल चौधरी कर रहे थे, बैक बेंचेस पे बैठी हुई 1-2 खवातीन थी। और जो इसकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा मैंने खुशी का तासुर देखा वो मोहसिन नकवी साहब थे, और वो रुए रवान और आजम नजीर तारड़ साहब भी थे। लेकिन एक चीज बड़ी हैरान कुन हुई, क्या जैदी साहब, जब ये पास हुई है ना, अमेंडमेंट कंप्लीट हो गई है, अपनी तकरीर में तो खुल के बैरिस्टर अली जफर ने उसकी मुखालफत की है, जो बातें की हैं सबने देखी है। लेकिन जब तरमीम पास हुई है तो जाके मिले, तो बैरिस्टर अली जफर वाहिद उन 4 अपोजिशन के मेंबर्स में से हैं। 4 लोग थे ना जी जी, हामिद खान साहब थे, बैरिस्टर अली जफर थे, और अब्बास बप्पी थे, और चौथे थे जो अलाए हैं इनके जनाब राजा नासिर, अलामा राजा नासिर अब्बास। उनमें से वाहिद बंदे हैं बैरिस्टर अली जफर, जो खुद गए हैं, उन्होंने इसहाक डार साहब से वो बगलगीर हुए हैं और उनको मुबारकबाद दी है बड़ी खुशी के साथ। इसके बाद वो फर्दन JUIF के सेनेटर से मिले और उनको मुबारकबाद दी है। अब ये वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जाहिर है आउट ऑफ कर्टसी एक बंदा जो है वो ये कर रहा है या क्यों कर रहा है, क्या वो कर रहा है, तो जाहिर है कि एक अपोजिशन थी पार्टी की, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। अच्छा, कि ये शायद उनकी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से नहीं था। शेरी रहमान साहबा बड़ी एक्टिव, शेरी रहमान जो है उससे पहले तकरीर के अलावा जब वोटिंग हो रही थी और जब डिवीजन का मरहला आया, IS की लॉबी में सबको भेजा जा रहा था, तो शेरी रहमान जब 3-4 लोग रह गए जो आपस में बात करने में मसरूफ थे, मोहसिन नकवी नहीं गए थे उस वक्त तक, इसहाक डार नहीं गए थे, आजम नज़ीर तारड़ नहीं गए थे, तो एक एक के बेंच पर जाके शेरी रहमान ने अपने मखसूस अंदाज में, आई डोंट वांट टू कॉपी दैट, लेकिन उनका एक मखसूस अंदाज है जो सब लोग जानते हैं जिन्होंने उनको देखा है, अदरवाइज
उन्होंने उस मखसूस अंदाज में उनको कहा कि चले 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 फॉरेन वोट डालने के लिए वोट जल्दी जल्दी वो करें। करवाएं, तो फिर बहरहाल 65 का नंबर पूरा कर लिया विदाउट यूसुफ रजा गिलानी। अच्छा, अब ईसा नकवी साहब ये तरमीम तो पास हो गई सेनेट से, अब कौमी असेंबली का मरहला है। वहाँ पे भी नहीं नहीं, वो देखें ना, मैं इस बात पे वेरी नहीं क्लियर नहीं, वो तो मैं तो आज से नहीं, मैं तो 1 महीने से क्लियर हूँ अपनी कि वीडियोस ये में कह रहा हूँ जो कि हो जाएगी, नंबर पूरा है, विद और विदाउट मौलाना पूरा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि इन्होंने सेनेट में नहीं है, सेनेट में नहीं था, सेनेट का इन्हें चाहिए था, हाँ, वो मौलाना कौमी के साथ असेंबली ही में, हुआ। कौमी असेंबली में पूरा है, ये तो मैं कह रहा इनका था। प्लान सवाल ये है कि जिस तरह अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये क्लियर हो गया कि जो पीटीआई के हैं वो यूज नहीं हुए, कौमी असेंबली में होंगे कौन से वाले, आज कौन से लोग आपको नजर आएंगे यहाँ पर जो आकर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट डालेंगे और अपनी सीट खोएंगे? और फिर ये- उसके एवज बड़े इनामात भी लेंगे। नहीं, ये तो फिर फॉलो अप में देखना होगा ना कि यार कौन मिल जाते हैं किसको इनामात। क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, ये अच्छा तो ईसा नकवी साहब, ये तो आपने मंजर कशी बड़ी ज़बरदस्त की और एक तरह से आपने पूरा खोल के रख दिया कि क्या कुछ हुआ। इसके रिपरकशंस अब 26वीं आईनी तरमीम में हुआ क्या है, इसका ड्राफ्ट क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है ड्राफ्ट इज टू अर्ली कि अभी हम ड्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये रीड 7 आउट से जो पूरा 8 किया है ना, नहीं, वो 7 से 8 उसमें तरामीम सेनेट में हो गई है। अच्छा मैं जो जो जब अप्रूव हो रहा था, जो ड्राफ्ट हम सब बिल्कुल। हमारे पास मौजूद है, जो ड्राफ्ट काबीना ने अप्रूव किया था, जो यहाँ उससे पर 7 पेश से हुआ 8 था, वो 7 से 5 8 तरमीम तो JUIF के जो है कामरान मुर्तजा ने पेश तरामीम है वो मूव किए और कुछ आजम नजीर तारड़ ने मूव अच्छा की। मेनली अगर बात करें नाज़रीन, 3 जजेस का पैनल होगा, उसमें से एक जज को जो है 12 रुकनी कमेटी सेलेक्ट करेगी, जिसमें 8 नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे, 4 सेनेट के मेंबर्स होंगे। इससे अगला मरहला क्या है, ये जो कमेटी है ये तीनों में से किसी भी चीफ जस्टिस का इंतखाब कर सकती है और मोस्ट लाइकली जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो हमारी कुछ जराए से भी बात हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ही नाम आ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। फिर इन्होंने एक प्रिजाइडिंग जज कर दिया। प्रिजाइडिंग जज कौन सा है? वो प्रिजाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जज ही खत्म कर दिया अब उन्होंने, उसके ये जो अमेंडमेंट आई है, हाँ। ये गालिबन जो बिल का नंबर 12 है, आई थिंक 12 या 11 है या 16 है, मैं अब उसको मिस आउट कर रहा हूँ, उसको तब्दील करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो जो हेड कर दिया। हेड है वो उसको कर दिया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब एट अ टाइम 2 बंदों के पास पावर्स होंगी, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा उसका हेड होगा। तो ये आपस में आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के पास उतने इख्तियारात नहीं होंगे जितना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जो हेड कर रहा होगा उसके पास होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो टैक्स के मामलात देखेगा, जो हुकूमत का कोई भी मामला नहीं देखेगा। अच्छा, अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ईसा नकवी साहब, सबसे मेन बात, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है वो जुडिशियल कमीशन करेगा। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 13 मेंबर्स हैं नाज़रीन। उन 13 मेंबर्स में से एक चीफ जस्टिस, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक अटॉर्नी जनरल, एक जो है वो बार काउंसिल का मेंबर, एक जो है वजीर कानून, इसके साथ एक टेक्नोक्रेट और 2 नेशनल असेंबली से और 2 सेनेट से मेंबर्स। ओवरऑल इनकी कॉम्पोजिशन को देखा जाए तो इसमें अक्सरियत जो हासिल है, 7 से 8 वोट जिसके हैं वो हुकूमत की पॉकेट में है। हुकूमत, यही तो आप जो ML वली की तकरीर आपने सुनी हो, उस पे ML वली ने कहा कि हमने लाहौरी ग्रुप का खात्मा कर दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नाम लिया उन्होंने जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया, एक आधा और नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं, हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया, हुकूमत के पास होगा। अब मुझे ये बताएं कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के सारे मामलात कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बनाने हैं और वो हुकूमत बेंच बनाएगी, इससे 3 से 4 चीज़ें जो बड़ी पिंचिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जिस तरह से जर्नल्स अप्रोच करते थे सियासतदानों को, अब ये जजेस भी अप्रोच करेंगे सियासतदानों को। दूसरी चीज़, जो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया एक अलग इदारा है, उसकी अपनी पावर्स हैं, पार्लियामेंट एक अलग इदारा है। अब अदलिया की पावर्स को ड्राइव होंगी वो पार्लियामेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो ड्राइव हो रही है वो पार्लियामेंट की कमेटी से हो रही है। फिर दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ पे खड़ी है। इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि जो आईनी बेंच है उसकी जब तश्कील हुकूमत के हाथ में आ गई, यानी तमाम हुकूमत के ही केसेस
उन्हीं का लगाया हुआ बेंच सुनेगा। तो सर इससे तो वो तमाम मामला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से 6 जजों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जिस तरह से जो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला अदलिया का मामला आया स्ट्रक्चर था, चेंज किया था। अदलिया का अदलिया को स्ट्रक्चर बहुत- चेंज कर दिया, तो अदलिया का स्ट्रक्चर चेंज करना इसके कोलैप्स करने के मुतरादिफ है ये तरमीम। सर दिस वुड बी डैमेजिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट ये 3 कोर्ट में चेंज हो चुकी है तरमीम के बाद। हाँ, तब्दीली तो देखे ना, इसके ऊपर एक नहीं वकला कन्वेंशन हो रहे हैं, उस पर तबसरे हो रहे हैं। लेकिन मैं अगेन एक बात आपको बता दूं कि जो जिसको कहते हैं ना, जो जहर निकाल दिया है, डाइल्यूट कर दिया है इसको आईनी तरमीम को, लेकिन अभी भी जो हुकूमत है वो विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकती। हुकूमत का मुसव्वदा 14-15 सितंबर का जो आप तक हम तक पहुंचा था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को उसमें लगाना था। 68 साल तक उम्र थी, तमाम वो एक्सटेंशन शामिल थी, तमाम मुलाजमीन की, दूसरा उसके अलावा जो है वो बाकी तमाम चीज़ें थी, वो जो है अपना मिलिट्री कोर्ट्स थी और बहुत सारी चीज़ें थी, वो तो अब डाइल्यूट हो गई है ना। डाइल्यूट हो गई है तो बिल्कुल। हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमने आज वो बहुत बड़ा कोई फतह हासिल कर लिया है, हमने कोई बहुत बड़ा जो है वो तीर मार लिया है। ये तो मौलाना ने मेरा ख्याल है कि बड़ा काम टोन डाउन करवाया है। टोन डाउन कराया, लेकिन मौलाना आखिरी ओवर में जो है ना आउट हो गए। मौलाना अगर चाहते तो वो तरमीम नहीं हो सकती थी। मौलाना ने, मुझे नहीं पता आउट ऑफ नोवेयर एट द एंड उन्होंने उसकी क्यों भी स्टोरी कंसेंट दिया। बहुत जल्द खुल जाएगी। चलें वो आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा खाना आ गया, हम खाना खाते हैं, बड़े थके हुए हैं। और ईसा नकवी साहब और कंबर जैदी साहब का चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें इतने, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपको नई स्टोरी के साथ। कल के दिन आप जजेस का क्या रिएक्शन आएगा, कल मंडे है और ये सारे जजेस बैठेंगे, अदलिया से क्या रिएक्शन आएगा। हामिद खान तो कह चुके हैं कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे, एक नई तहरीक चलेगी, किसी सूरत नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।